नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ग्रहों के गोचर का असर क्या होने जा रहा है जनवरी महीने में 2024 का जो ईयर शुरू होने वाला है उसके जनवरी महीने में वृषभ राशि पे, इसी पे आधारित ये वीडियो। और देखा जाए तो जितने भी ग्रह सौर मंडल में हैं सभी के किरणों का असर, सभी के जो गोचर का असर हमारे ऊपर जरूर होता है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि जिस तरह चंद्रमा को देखते हैं जो कि उपग्रह है, पृथ्वी का एक तरह से उपग्रह है ये, और इसके परिवर्तन से, नक्षत्र परिवर्तन से कह लें, राशि परिवर्तन से कह लें, समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो 9 मेजर ग्रह हैं क्या वो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं? क्या हमारी सोच नहीं परिवर्तित हो सकती उनके परिवर्तन होने से? तो साइंटिफिकली जिस तरह से साइंस है वैसे साइंटिफिकली प्रूव है कि ज्योतिष भी जो है वो आपके जीवन का ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर एक विस्तृत विवरण देता है और बताता है कि आप ग्रहों के गोचर जो है आपको किस तरह का आप रंग दिखाने जा रहे हैं। आपके मेंटल स्टेटस को ले लें, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ले लें, फिजिकल कंडीशन को आपके ले लें, तो इन सारी चीज़ों पर इन ग्रहों का असर पड़ता है और उस हिसाब से ही आप सोचना शुरू करते हैं, उस हिसाब से ही आप एक्ट करना शुरू करते हैं और उसके ही परिणाम आपको मिलते हैं। इसीलिए ये हर महीने के गोचर की एक वीडियो बनती रहती है कि इस महीने गोचर हुआ तो चीज़ें क्या परिवर्तित हुई। और यही रीज़न है कि जनवरी माह के वृषभ राशि का गोचर का एक वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ आपके सामने कि किस तरह से वृषभ राशि के लिए ग्रहों के गोचर प्रभाव देने जा रहे हैं। और 5 वो मेजर चीज़ जो कि एक भविष्यवाणी है जो कि जनवरी महीने में वृषभ राशि वालों के साथ जरूर घटेगी। और पहले से यदि उसके लिए आप सावधान रहते हैं या पहले से उसके लिए सतर्क रहते हैं कि कब उन्हें अपने कदम आगे बढ़ाने, कब अपने आप को रोक लेना है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन जनवरी महीने में बड़ा ही अच्छा चलेगा और बेहद यादगार रहेगा। तो गोचर की यदि हम बात कर लें कि वृषभ राशि के लिए पहले गोचर क्या क्या है, गोचर में देखेंगे तो जो बृहस्पति है ये इनके 12वें भाव में मेष राशि में है और राहु केतु जो है वो उनके लाभ भाव और पंचम भाव में, यानी राहु जो है वो लाभ भाव में है मीन राशि में, केतु जो है वो कन्या राशि में पंचम भाव में है। सूर्य बुध मंगल इनका ही परिवर्तन जो है ये प्रभावित करेगा। शनि जो है शश योग बना के इनके दशम भाव में है ही है कुंभ राशि में। सूर्य बुध और मंगल ये इनके पूरे कह सकते हैं जनवरी महीने को प्रभावित करेगा। बुध और शुक्र को कह सकते हैं कि कुछ समय तक वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और कुछ समय के बाद वो चले जाएंगे धनु राशि में, जबकि सूर्य जो है वो धनु राशि में ही चला रहा अष्टम भाव में इनके, और करीब 16 जनवरी के आसपास ये चला जाएगा इनके मकर राशि में, जबकि मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं। तो इतने ग्रह जो है इनको प्रभावित करेंगे। और देखा जाए तो 5 ऐसी चीज़ें जो इन ग्रहों के गोचर से दिखती हैं, परिलक्षित होती हैं, वो इनके साथ घटित होंगी और इन्हें विशेष रूप से उस पर फोकस भी करना चाहिए। पहली चीज़ को ले लें, पहली तो चीज़ ये है कि एक विपरीत राजयोग बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं कि शुक्र भी विपरीत राजयोग बनाएगा और मंगल भी विपरीत राजयोग बनाएगा। मंगल लगातार बनाए हुए अष्टम भाव में आपके, आप देखेंगे 12वें भाव का भी लॉर्ड है और वो आपके अष्टम भाव में है। तो ये जब 8वें का लॉर्ड या 6ठे का लॉर्ड या 12वें का लॉर्ड एक दूसरे से आपस में भाव बदल लें तो विपरीत राजयोग का सृजन हो जाता है। शुक्र जो है वो 18 जनवरी के बाद विपरीत राजयोग बनाएगा और बृहस्पति की राशि में शुक्र अच्छा माना जाता है। तो ये भी, हालांकि अष्टम में शुक्र को बहुत मजबूत नहीं माना जाता है, जितना मजबूत उसे 12th हाउस में मानते हैं उतना ज़्यादा अष्टम में नहीं मानते, लेकिन शुक्र फिर भी धनु राशि में है यहाँ पे तो बेहतर फल देगा। बुध और शुक्र के साथ रहेगा सूर्य के यहाँ से हटने के बाद। तो इतने गोचर हैं जो कि आपको प्रभावित करेंगे। अब आइए देखते हैं कि आपको मिलेगी क्या क्या चीज़ और परेशानी किस किस चीज़ से आ सकती है। पहली चीज़ तो ये है कि जनवरी का महीना धन लाभ के उद्देश्य यदि परिप्रेक्ष्य में सोचा जाए तो बहुत ही अच्छा है। रीज़न उसके पीछे ये कि राहु जो है वो आपके लाभ भाव में है। सबसे बड़ा एक जो कारण है कि राहु आपके लाभ भाव में है। शनि ने क्या किया है कि शशयोग बना लिया 10th हाउस में, और आपका जो धनेश है वो कुछ समय तक सप्तम भाव में रहेगा, जिसकी की पूरी दृष्टि जो है आपकी राशि पे रहेगी। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं प्रबल धन योग लेके आएंगी, एक अच्छा एक फल लेके आएंगे। बृहस्पति को भी देखें तो बृहस्पति की जो दृष्टि वो आपके अष्टम भाव पे रहेगी। इतनी चीज़ों में होगा क्या कि राहु जो है ये आपको कमाने के अलग अलग संसाधन देगा, यानी आप कमाने का अलग अलग तरीका सोचेंगे, अलग अलग तरीकों से कमाएंगे। राहु को कहा जाता है कि यदि लाभ भाव में है, अष्टम में है, दशम भाव में है तो ये एक बड़ा प्रबल राजयोग सृजित करता है, लाभ के उद्देश्य से बड़ा प्रबल राजयोग सृजित करता है। तो राहु जो है कमाने के अनेक संसाधन देगा, सोच आपकी बदलेगी, आपको नए नए रास्ते सूझेंगे कहाँ से हम पैसा कमाएं, तो लाभ बढ़ने वाला है। शश योग बना हुआ है शनि का, ये आपके कर्म भाव में है तो ये भी आपको लाभ देगा। शश योग का मतलब राजयोग, धीमे धीमे बहुत ही ऊंचाई पे लेके जाना, शश योग की ये एक कह सकते हैं परिभाषा है। तो शस्य योग आपको उठा के लेके जाएगा और बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। तो शस्य योग धीमे धीमे आपको अच्छे फल देना शुरू करेगा, अच्छी चीज़ें देना शुरू करेगा। बिजनेस में आप हो, नौकरी में आप हो, आपको लाभ की जो है संभावना है वो बढ़ जाएंगी आपकी।
तो जो वृष राशि वाले हैं उनको पहला जो मेन चीज़ है कि जनवरी महीने में धन का लाभ काफ़ी अच्छा होगा। और होने के पीछे या बताने के पीछे रीज़न ये होता है कि वो अभी से सतर्क हो जाए। उनको जहाँ से लाभ कमाना है, जहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ चीज़ों को लगाना है, वहाँ वो लगा ले उन चीज़ों को, ताकि उस चीज़ से लाभ निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहेंगे और लाभ आपको मिल जाएगा। तो जहाँ भी आपको लगता है कि इन्वेस्ट करने से पैसे आने वाले, वहाँ पे अपने लाभ को लगाइए आप, उसको पैसे को लगाइए, लाभ को सृजित करिए आप, तो आपको लाभ मिलने की संभावना यहाँ बढ़ेंगी। दूसरा एक अच्छा राजयोग बना हुआ है और वो राजयोग है विदेश यात्रा का योग, जो कि आपके लिए देखा जाए तो बृहस्पति भी बना रहा है और राहु भी। राहु को कहा जाता है कि स्थानांतरण योग देता है और शिक्षा से संबंधित स्थानांतरण योग आपका प्रबल बना हुआ है। राहु की जो दृष्टि है साथ में आपके पंचम भाव पे, विद्या बुद्धि विकास पे है कह सकते हैं। और बृहस्पति जो है इसको आप यदि देख लें, जब भी 12th हाउस, 4th हाउस और अष्टम भाव ये सारे रिलेटेड हो जाएं कहीं से भी, तो आपको बड़ी अच्छी संभावनाएं मिलती हैं कि आप विदेश यात्रा करें। और बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जब ये चीज़ बनाए तो मान के चलिए कि आपकी यात्राएं जो हों बड़ी सुखद रहेंगी और अच्छे कार्यों के लिए होंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि शिक्षा के लिए हो सकती हैं, धर्म कार्य से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, मंदिरों में दर्शन करने से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, माता पिता को कहीं तीर्थाटन पर ले जाने से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। बृहस्पति को आप देखेंगे तो 12th हाउस में तो है ही ये, साथ ही साथ इसकी जो 5वीं दृष्टि है आपके 4th भाव पे है और 9वीं दृष्टि जो इसकी है आपके अष्टम भाव पे है। तो ये बृहस्पति कहीं ना कहीं से इनको रिलेट कर रहा है आपस में, और ये एक प्रबल राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, जनवरी महीने में सृजित कर रहे हैं, जो कि आपको विदेश यात्रा दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, एक धन का लाभ और दूसरा विदेश यात्रा का लाभ। ये दोनों आपको दो भविष्यवाणियां हैं जो कि निश्चित रूप से जनवरी महीने में सिद्ध हो सकती हैं, आपको देखने को मिल सकती हैं। करना कैसे है ये आपको उसका एप्लीकेशन करना है, उसका एक जो आउटलाइन है वो आपको बना के, उसका बेस बना के आगे बढ़ना है। दो चीज़ें ऐसी हैं, दो भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो कि घटित हो सकती हैं आपके साथ आने वाले जनवरी महीने में। पहली चीज़ ये है कि पढ़ाई लिखाई, जो लोग भी वृष राशि के हैं, वृषभ राशि के हैं, पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जनवरी का महीना उन्हें कहीं से सपोर्ट करने नहीं जा रहा है पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से। आप बृहस्पति को भी देखेंगे तो 12th हाउस में कोई दृष्टि उसकी कहीं भी आपके पढ़ाई लिखाई के भाव पे नहीं है। पढ़ाई लिखाई के भाव पे किसकी दृष्टि है? आपके राहु की दृष्टि है। राहु जो है देख रहा है सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को, ये पढ़ाई में व्यवधान डालेगा, यानी आपको पढ़ाई में रुकावट आएगी। सूर्य जो है मकर राशि में चला जाएगा, तो सूर्य भी मकर राशि में आपको भाग्य से बहुत अधिक सहयोग नहीं देता। आपका भाग्येश तो होगा लेकिन शनि की राशि में, तो भाग्य से भी बहुत सहयोग नहीं मिलेगा। और तीसरी सबसे खराब चीज़ ये कि आपका जो पंचम का लॉर्ड है, जो कि आपकी विद्या बुद्धि विकास का लॉर्ड है बुध, ये आपके अष्टम भाव में चला जाएगा 7 जनवरी को। तो पूरी जनवरी भर यानी 7 जनवरी से 1 फरवरी तक ये धनु राशि में अष्टम भाव में आपके रहेगा। तो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग किसी खोज में लगे हैं, आर्कियोलॉजी से संबंधित हैं, इन सब चीज़ों में शनि का मजबूत होना और अष्टम में आपके पंचम का होना, उसमें तो आपको सहयोग कर सकता है, लेकिन आपको अन्य पढ़ाइयों में, अन्य कंपटीशन में कोई सहयोग नहीं मिलेगा। ना ही बुध से मिलेगा, ना ही बृहस्पति से मिलना, ना ही सूर्य से मिलना है। सिर्फ एक शनि ऐसा है जो कि शशयोग बनाए हुए है और आपकी कुंडली में चूंकि राजयोग सृजित करता है, तो ये भाग्यवश कुछ चीज़ें दे आपको, लेकिन आपको कर्म बड़ा ही तगड़ा करना है, बड़ा ही मजबूत करना है, तब चीज़ें मिलेंगी। ये पढ़ाई से संबंधित विशेष चीज़ है कि आपको यदि पढ़ना, यदि जनवरी महीने में कोई चीज़ पानी है पढ़ाई से संबंधित, तो पढ़ाई पे विशेष फोकस करिएगा, छोड़िएगा मत। दो चीज़ें तो अच्छी थी कि धन मिल रहा है, विदेश यात्राएं आपकी हो रही हैं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित यदि कर्म आप नहीं करते हैं तो फिर चीज़ें आपको थोड़ी आपके लिए क्रिटिकल हो जाएंगी। जो आप पाना चाह रहे थे वहाँ से आप कुछ कह सकते हैं सीढ़ी नीचे रह जाएं। तो विशेष प्रयास करिए, तब चीज़ें मिलेंगी पढ़ाई से संबंधित। दूसरी चीज़ ये है लव रिलेशन और दाम्पत्य जीवन, जो कि चौथी चीज़ है आपके लिए भविष्यवाणी। इसमें भी आपको बहुत सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। राहु की पंचम और सप्तम ये आपका जब मजबूत हो और भाग्य भाव मजबूत हो, आपकी राशि मजबूत हो, तो बेहतर परिणाम मिलता है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके लव रिलेशन के लिए। अब आप देखेंगे कि आपके जो सप्तम का लॉर्ड है वो मंगल, वो आपके अष्टम में बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि जो है सप्तम वो पंचम भाव पे है, और शनि की जो दसम दृष्टि वो आपके सप्तम भाव पे है। तो ये दिखाती है कि आपके इन चीज़ों में उदासीनता आपको देखने को मिलेगी, एक दूरी देखने को मिलेगी। जो भी वृष राशि के लोग हैं वो अपने प्रेम जीवन से कह लें, अपने दाम्पत्य जीवन से कह लें, एक उनमें उन्हें डिटैचमेंट देखने को मिलेगा। लगेगा कि नहीं थोड़ा अलग दूरी बनाए रहें, या मन जो है उस चीज़ से हटा रहेगा उनका,
उनका मन जो है थोड़ा, राहु जो है वो कई फील्ड में आपको मोड़ता है, यही रीज़न होता है कि आपको कंसंट्रेट नहीं करने देता है। तो यहाँ पे राहु यही करेगा, आपकी लव लाइफ चल रही है, आपका दाम्पत्य जीवन चल रहा है, तो उसमें आपको एक उदासीनता दे देगा। शनि और राहु मिलकर ये कार्य कर देंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको एक आपस के रिश्तों में एक गर्माहट बनाए रखना है। आपको बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना है। मंगल और सूर्य जो है एक साथ अष्टम में उग्रता भी देते हैं, तो उग्र नहीं होना है, नॉर्मल एक बिहेव करना है और समय के बीतने का इंतजार करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि धैर्य से समय के बीतने का इंतजार करें। चीज़ें फिर गोचर चेंज होंगी, फिर चीज़ें बेहतर होंगी। समय इसीलिए कहा जाता है परिवर्तनशील है, सुख और दुख एक साथ जो है आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। तो यही रीज़न है कि राहु जो है और शनि यहाँ पे और सूर्य का बहुत सहयोग न मिलना, ये आपको बहुत अच्छी चीज़ें नहीं देने जा रहा है लव और दाम्पत्य जीवन दोनों में। तो एक पढ़ाई और एक लव लाइफ आपकी और दाम्पत्य जीवन, ये आपका एक मीडियम चलने वाला है। इस पर एक विशेष फोकस करिएगा, तभी चीज़ें बेहतर रहेंगी जनवरी महीने में। पाँचवीं और सबसे विशेष चीज़, आपका पैसा आएगा। कैसे आएगा? मैंने तो ऊपर बताया कि धन आपको मिलेगा, लेकिन पैसा आएगा तो कैसे आएगा? बिजनेस आपका अच्छा रहेगा कि नौकरी आपकी अच्छी रहेगी? किस चीज़ से पैसा आएगा आपके पास? तो फिलहाल देखा जाए वृषभ राशि वालों के लिए कि जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए समय जो है वो मध्यम है, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा पूरे जनवरी भर। नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए विशेष सहयोग मिलेगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो आपके व्यापार भाव का स्वामी है वो आपके अष्टम में चला गया, हालांकि उसने विपरीत राजयोग बनाया। विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि बहुत ढेर सारे कर्म करा के तब आपको फल उसके देना। पहले भी मैंने बताया कि बुध जो है व्यापार का कारक है और बुध जो है बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। और जो मंगल है सप्तम का लाडू अष्टम में विपरीत राजयोग में है, तो बिजनेस वालों के लिए एक विशेष जो है परेशानी का कारण बनेगा। ये आपका बिजनेस आपको थोड़ा रुका हुआ महसूस होगा। बिजनेस से कमाने के उद्देश्य आपके जो हैं वो परिपूर्ण नहीं होंगे जनवरी के महीने में। बताने के पीछे रीज़न ये है कि आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो और विशेष फोकस करिए। शनि जब भी मजबूत स्थिति में हो तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा फल आपको देगा वो। शनि आपकी कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपको बिजनेस में अच्छा खासा, आपको शनि की दृष्टि भी चूँकि आप देखेंगे तो दशम आपके सप्तम भाव पे, ये बिजनेस में एक रुकावट ले आती है। रुकावट का मतलब एक धीमापन ले आती है। तो यहाँ ये चीज़ें घटित होंगी जो भी वृष राशि के लोग हैं, तो इनको एक विशेष प्रयास करना होगा बिजनेस में, तो पैसे आएंगे। नौकरी के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। नौकरी वालों को एक विशेष सफलता मिलेगी। शनि जो है राजकीय भाव में है, शासकीय भाव में है, ससयोग बनाए हुए है, तो उनके जो भी काम रुके हुए थे, जो भी काम सरकारी थे जो कि नहीं हो पा रहे थे, और जो भी सरकारी कामों से जुड़े हुए लोग हैं उनको सभी लोगों को जो है नौकरी में एक विशेष तरक्की मिलना, एक विशेष लाभ मिलना। और ये चीज़ जनवरी की छाला की बात हो रही है, लेकिन ये चीज़ आपके 1 मई के बाद और भी दृष्टिगत होगी। जब बृहस्पति केंद्र में आ जाएगा आपकी राशि में, उसके बाद आपकी तरक्की और तेज़ी से चलेगी। फिलहाल बृहस्पति आपके 12th हाउस में और शनि जो है आपके दशम भाव में, तो गति जो होगी उसकी धीमी होगी तरक्की के आपके। लेकिन निश्चित रूप से जनवरी महीना नौकरी करने वालों के लिए एक विशेष तरक्की लेके आएगा, एक विशेष अच्छे फल लेके आएगा। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थीं, यानी आपके धन लाभ कैसे होगा, विदेश यात्रा आप कैसे करेंगे, लव जीवन और दाम्पत्य जीवन ये कैसा चलेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चलेगी, नौकरी और व्यापार करने वाले ये लोग कैसे रहेंगे। तो ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वृषभ राशि वालों को निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए, और फोकस करके क्या उन्हें करना है क्या नहीं करना ये फैसला अभी कर लेना चाहिए। तो जो खराब चीज़ें, जैसे पढ़ाई के बारे में मैंने बताया, लव और दाम्पत्य जीवन के बारे में बताया, वो चीज़ें उतनी क्रिटिकल नहीं होंगी, उतना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगी जितना वो सतर्क रहते हुए यदि कार्य करें। तो पहले से सजग रहिए, सावधान रहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए और प्रयास करना शुरू करिए ताकि वो चीज़ आसानी से और मिले। जो खराब चीज़ें हैं उनके लिए अपने आप को रेजिस्ट करना, थोड़ा अपने आप को बचा के रखना, ये चीज़ें करिए तो उसके प्रभाव भी आपको कम मिलेंगे, दुष्प्रभाव जो हैं। तो इतनी चीज़ें थी वृष राशि वालों के लिए। बाकी आपके अपने कोई सवाल हैं तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं। आपके ग्रह गोचर से संबंधित, आपके लव लाइफ से संबंधित, आपके अन्य जो भी सवाल हैं उससे आप विशेष फोकस करते हुए एक अपॉइंटमेंट लेके पूछें तो आपको सारी चीज़ें विस्तार से बता दी जाएंगी। धन्यवाद।